बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.8 शुरू करते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसे हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इसके बीच में ही मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा, जो कि हैं छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से आपने करना भी ज़रूर है, और मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शो डैट, इसका पहला पार्ट है r इज इक्वल टू 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2। तो हम क्या करते हैं, हम ये राइट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं कि 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2। यहाँ पर r का एक फार्मूला होता है, मैं आपको वो बताऊंगा। साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2, ये साइन के हाफ एंगल है, हमने इनको भी देखने हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने किए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पहले भी ये अच्छी तरह आते होंगे। तो यहाँ पर देखिए r किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, ये क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस साइन का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो साइन अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल होता है जी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी, यानी कि अंडर रूट आएगा। फिर अंडर रूट एस माइनस सी ओवर ए सी, ये साइन बीटा ओवर 2 का है हाफ एंगल का फार्मूला। और साइन गेमा ओवर 2 का क्या है, एस माइनस बी ओवर ए बी, यानी कि अंडर रूट में आएगा ये भी। अब देखिए एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी, ये सब दो दो मरतबा आए हैं। हम इनको इस तरह लिखेंगे, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर। नीचे देखिए ये दो ए, ये दो बी और ये दो सी है, हम इनको लिख लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल होगा, हमारे पास बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम स्क्वायर के साथ अंडर रूट को कैंसिल करें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी बाकी वो ये बचती है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर ए बी सी। इनके स्क्वायर सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये बाकी हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ देखें ए बी सी जो है वो इस ए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये जो वैल्यूज बचेगी, इसमें देखिए एक फार्मूला बनेगा, वो हम बनाएंगे। शुरू में इसके हमें चाहिए एस, हम वो फार्मूला कंप्लीट करेंगे। इस फार्मूले को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें इसके शुरू में चाहिए एस, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस। इस दोनों ऐसे हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवाया, तो ये देखिए ये फार्मूला बनेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। अगर इसका अंडर रूट नहीं है जहाँ पर देखें, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए 1 ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है जी। और नीचे बचेगा एस, तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाले से कैंसिल होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस ये किसके इक्वल होता है जी, आर के इक्वल होता है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। हमने यही प्रूफ करना था, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट है, एस को हमने इक्वल प्रूफ करना है, 4r कोस अल्फा ओवर 2 कोस बीटा ओवर 2 कोस गेमा ओवर 2। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे, फिर वही 4 और r की वैल्यू हमें अच्छी तरह मालूम है, ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गेमा का हाफ एंगल जो है वो हम यूज़ करते जाएंगे। ये आपको अच्छी तरह याद होंगे, क्योंकि इससे पिछली एक्सरसाइज में भी हमने यूज़ किए हैं। तो ये देखें ये क्या बन जाएंगे हमारे, 3 इसमें एस है, 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा S3, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 1 2 2 ए हैं, 2 ही बी और 2 ही सी हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाकी बच जाएगा। तो यहाँ देखिए हम इसमें से एस का स्क्वायर जो है वो हम लेकर बाहर ले आएँ, तो खाली एस बच जाएगा, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है। तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये ए बी सी भी एरिया इनके स्क्वायर ख़त्म होंगे अंडर रूट के साथ, तो ये खाली ए बी सी बाहर आ जाएंगे। तो इस ए बी सी के साथ ये आपस में कट जाएंगे, तो ये एस ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल ये फार्मूला बन जाता है। तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, एस ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, खाली एस। तो एस किसके इक्वल है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो डैट r इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2 सीकेंड अल्फा ओवर 2
इज इक्वल टू बी साइन अल्फा ओवर टू सॉरी गेमा ओवर टू साइन अल्फा ओवर टू सीकेंड बीटा ओवर टू। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट भी दिया हुआ है सी साइन अल्फा ओवर टू साइन बीटा ओवर टू और सीकेंड गेमा ओवर टू। ये सवाल थोड़ा लेंथी है, हमने इसमें पहले ये वाली राइट हैंड साइड लेनी है, इसके इक्वल प्रूफ करनी है, फिर ये इसके इक्वल प्रूफ करनी है, फिर ये इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो मैंने यहाँ पर कोई एक जो है वो ये वाली राइट हैंड साइड लेकर इसको प्रूफ करूँगा तो आप इन दोनों के इजीली खुद भी प्रूफ कर लेंगे इक्वल टू आर। तो हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड ए इंटू साइन बीटा ओवर टू साइन गेमा ओवर टू और सीकेंड एल्फा ओवर टू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन हाफ एंगल की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। इन हाफ एंगल की जो वैल्यू पुट करेंगे वो आपको अच्छी तरह आती हैं कि बीटा साइन बीटा ओवर टू क्या होता है जी एस माइनस सी ओवर ए सी। इसी तरह साइन गेमा ओवर टू एस माइनस बी ओवर ए बी। तो सेकेंड किसका उल्ट होता है जी कोस एल्फा ओवर टू है, तो ये उल्ट होता है तो मैंने इसकी वैल्यूज़ भी पहले से उल्टा दी है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अगर ये होता कोस एल्फा ओवर टू तो मैं यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी लिखता, लेकिन क्योंकि उसका ये उल्टा सीकेंड तो मैंने वैल्यूज़ ये लिख दी। अब यहाँ देखें अब इनके आप ले एलसीएम भी और इनको अंडर रूट में आप इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा एस इंटू ए स्क्र बी सी इंटू एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए और एस माइनस बी इंटू बी सी। तो यहाँ देखें बी सी और एस माइनस ए ये ऊपर नीचे दोनों देखें आ रहे हैं, हम इनको कटिंग कर देंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा ए ओवर ए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा ए और ये ए स्क्र बाहर लेके आए तो ये भी ए हमारे पास बाहर आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमने ये फार्मूला बनाना है तो शुरू में एस का होना यहाँ ज़रूरी है, तो हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस करेंगे तो ये देखें ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, क्योंकि ये एस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म होगा तो क्या आ जाएगा खाली एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस किसके इक्वल होता है जी आर के। तो ये हमने प्रूफ करना था ये इक्वल किसके आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि इसमें R1 जो है वो हमने प्रूफ करना है किसके इक्वल है 4r साइन अल्फा ओवर टू कोस बीटा ओवर टू कोस गेमा ओवर टू। तो डियर स्टूडेंट जहाँ पर हमें साइन हो कोस हो इनके हाफ एंगल का फार्मूलों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगेन हम देखते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं 4r साइन अल्फा ओवर टू कोस बीटा ओवर टू कोस गेमा ओवर टू। तो हम इनके फार्मूले लिखेंगे यहाँ पर हाफ एंगल के। आर किसके इक्वल होता है जी ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइन का फार्मूला कोस का लिखें और कोस गेमा का ये वाला आप फार्मूला लिखें। तो यहाँ देखें एस कितनी मरतबा आया है 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी और ये एस माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 2a 2b और 2 ही सी है तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद हम क्या करेंगे इस ए बी सी को भी हम बाहर ले आएंगे क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो आ जाएगा ए बी सी, तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमने इसका फार्मूला बनाना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एस माइनस ए नहीं है तो हम क्या कहेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए। तो ये देखिए हमारा फार्मूला पूरा बन जाएगा। यहाँ पर ए बी सी से कैंसिल होने के बाद 1 ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल रह जाएगा इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर खत्म करेंगे हम तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ देखिए ये बन जाएगा हमारा फार्मूला, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ चूँकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा क्योंकि ये अंडर रूट नहीं है तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, ये कैंसिल किससे हो जाएगा इस एरिया ऑफ ट्राइंगल से, यहाँ रह जाएगा सिंगल। तो सिंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए ये इक्वल होता है R1 के। ये हमने प्रूफ करना था तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है R2 इज इक्वल टू 4r कोस अल्फा ओवर टू साइन बीटा ओवर टू कोस गेमा ओवर टू। अगेन वही प्रोसीजर है, राइट हैंड साइड आप लें 4r की वैल्यूज पुट करें कोस के एंगल यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह साइन बीटा की और कोस अल्फा की गेमा की दोबारा वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले में तो हम ये देखें यहाँ पर जब हम लेंगे इनके कॉमन तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्योंकि 2a 2b और 2c आ जाएंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 2s है एस स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन देखें यहाँ पर जब हमारे पास ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल बचेगा 4 को कटिंग करने के बाद तो यहाँ पर आप दोबारा ए बी सी को अंडर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म होगा ये ए बी सी होकर बाहर आ जाएगा ये भी। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ भी हमारा अंडर रूट खत्म होगा तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी।
अब यहाँ देखें एस माइनस बी नहीं है, तो हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, एस माइनस बी के साथ। तो जब हम ये करेंगे एस माइनस बी के साथ इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर एस माइनस बी एज इट इज़। तो सिंगल वाला इससे कैंसिल होगा ये, तो यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है जी, R2 के इक्वल होता है जी। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने खुद सोल्व करना है, वो भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर जो हमारे पास एस माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आएगा एस माइनस सी। तो हमारा वो क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर इसमें सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला पार्ट है कि हमने इक्वल शो करना है कि R1 इज इक्वल टू एस टेन एल्फा ओवर 2। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं एस टेन एल्फा ओवर 2। अब टेन एल्फा ओवर 2 का फार्मूला क्या होता है जी, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो हम इसको दोबारा फार्मूला अगर बनाएं, जो हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए नहीं है, तो हम इसको कहेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एस इंटू एस माइनस ए, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे एस इंटू एस माइनस ए। तो ये देखिए सिंगल था, तो यहाँ बन जाएगा ये स्क्वायर में, क्योंकि एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए के होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब ये फार्मूला बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और इसका हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए। एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो बाहर आ रहा था हमारे पास, और एस ओवर एस माइनस ए हमारा किसके इक्वल होता है जी, R1 के। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है कि हमने R2 इज इक्वल टू एस टेन बीटा ओवर 2 शो करना है। ये भी लाहौर बोर्ड में आ चुका हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहला पार्ट किया है। हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, एस टेन बीटा ओवर 2। टेन बीटा ओवर 2 का फार्मूला क्या होता है जी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। तो जब हम ये लिखेंगे तो दोबारा देखिए हमने इसको वही फार्मूला बनाना है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर हमारे पास ना एस है और ना ही यहाँ पर हमारे पास एस माइनस बी है। तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी इंटू एस। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ फार्मूला बन जाएगा, एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो नीचे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो आएगा एस इंटू एस माइनस बी। जब ये फॉर्म आएगी तो हमारा क्या होगा, ये एस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस बी बाकी बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है जी, R2 के इक्वल। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो तीसरा पार्ट भी है, जो सेम इसी तरह हमने R3 लेके आना है। तो आपने उसको भी इसी प्रोसीजर से, सेम इसी प्रोसीजर से आप सोल्व करेंगे, तो उसका आंसर भी आपका R3 आसानी से निकल आएगा, एस माइनस सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 हमने R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 को इज इक्वल टू प्रूव करना है एस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली यहाँ पर। R1 R2 और R3 किसके इक्वल होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। R1 होता है एस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस ए। R2 होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस बी, और R3 इक्वल होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस सी। ये बहुत आसान है। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हम इनका लेंगे एलसीएम, इन सारों का लेंगे हम एलसीएम। हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो जाएगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। तो जब हम इनके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएंगे, देखिए यहाँ पर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आप इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा। हमारे ऊपर वैल्यू देखिए क्या आ जाएंगी, क्योंकि ये हमने ले लिया है कॉमन, बाहर आ जाएगा। यहाँ ऊपर क्या बचेंगे 1 1। तो जो इसके साथ कैंसिल होती जाएंगी वो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। तो यहाँ देखिए कितने एस हैं, 1 2 एंड 3। ये हो जाएगा 3s। माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, हम इसको फार्मूला बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ओवर बाकी क्या बचेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब a प्लस बी प्लस सी ये किसका फार्मूला होता है जी, ये होता है जी 2s का। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, या 3s यहाँ पर आ जाएगा 2s। 3s में से 2s जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, s ओवर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हम इसको फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे s के साथ, क्योंकि यहाँ s की कमी है। तो हम क्या करेंगे, s के साथ जब हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे
जब हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे एस के साथ तो ये हमारी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर ऊपर वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर से कैंसिल होगा। जब इनको कटिंग करेंगे हम तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमने प्रूव करना चाहा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आसानी से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी पार्ट्स हैं तो वो भी माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद आसानी से सोल्व करने हैं। वो भी इसी तरह ही है, R1, R2, R3 को इक्वल टू हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के साथ। तो ये बड़े आसान है सवाल, इसको आप इसी तरह जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करके दिया इसी तरह करेंगे, वो आसानी से कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड R1, R2, R3 एंड R। ये सारी आपने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमने वैल्यूज़ दी हुई है A, B और C की। अब यहाँ देखिए हमारे पास 3 साइडें हैं, A, B और C। सबसे पहले हम यहाँ पर S की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें आगे जाकर S की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी। तो S का फार्मूला क्या होता है जी, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो हम यहाँ पर A, B और C की वैल्यू पुट करें तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 42। उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, S की वैल्यू का 21। अब हमें क्या चाहिए, S माइनस ए बी, S माइनस बी और S माइनस सी। तो S माइनस ए, S की वैल्यू पुट करें और A की तो आपका S माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह S की वैल्यू पुट करें और B की तो हमारा S माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह S की वैल्यू पुट करें और पुट करें वैल्यू C की, हमारे पास S माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर देखिए हमारे पास S की वैल्यू भी आई हुई है 21, S माइनस ए क्या है 8, S माइनस बी है 7 और S माइनस सी है 6। हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का 7056। इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 84। अब ये वैल्यूज हमें आगे फार्मूले में जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे आंसर R1, R2, R3 और एक सिंपल R भी निकल आएगा। अब हम पहला R निकालते हैं। R इज इक्वल टू क्या है जी, ए बी सी ओवर 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी की हम वैल्यू पुट करेंगे 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या निकाला था 84। इनको मल्टीप्लाई करें, ये हमारे आंसर आ गए। इनको जब कैलकुलेटर की वजह डिवाइड करेंगे तो हमारा R कैपिटल क्या निकल आएगा 8.125। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे R का। R इज इक्वल टू क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने निकाल लिया था और S हमारा का था 21, तो हमारा R क्या आएगा यहाँ पर 4। ये हमारी वैल्यूज देखिए निकलती आ रही हैं। अब हमने R1 निकालना है। R1 का फार्मूला होता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था 84 और S माइनस ए देखिए, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमने पहले भी निकाला हुआ था। तो इनको डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 10.5। तो R1 हमारा क्या आ जाएगा 10.5। इसी तरह R2 का फार्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस बी। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट करें, S माइनस बी वाली वैल्यू पुट करें, इनको आप डिवाइड करें तो हमारा R2 क्या निकल आएगा 12। अब हमारा रह गया है R3। तो R3 का फार्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस सी। ये फार्मूला ये वैल्यू लगाएं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, S माइनस सी की वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा हमारा 14। R3 हमारा क्या निकलेगा 14। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2 और R3 की वैल्यू बाय यूजिंग फार्मूला हमने आसानी से ये निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट है, वो आपने खुद करना है सेम इसी तरीके से। पहले S निकालें, फिर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, फार्मूले यूज़ करते जाएं जो R1, R2, R3 के हैं। तो आपका इसका बी पार्ट भी यानी कि सेकंड पार्ट भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके भी 2 पार्ट हैं। तो मैंने ये जो है आपका पार्ट जो यूज़ किया है पार्ट 1, इसकी मदद से हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके तमाम साइडें और उसके एंगल इक्वल हैं। तो हम यहाँ करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7 का पहला पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम कि R, कैपिटल R और R1। वी नो डैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स इक्वल। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू क्या होगा C, यानी कि हम इनकी जगह खाली A भी यूज़ कर ले तीनों की जगह तो एक ही बात होगी। तो S इज इक्वल टू क्या है जी, A प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि तीनों एंगल क्या है हमारे A ही हैं, तीनों साइडें हमारी क्या आएंगी A। तो ये तीनों A को हम प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारा S 3A ओवर 2। इसी तरह हम S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी इसी मदद से निकाल लेंगे। तो S माइनस ए हमारा S हमारा है 3A ओवर 2, A हमारा क्या रहेगा A ही। इसी तरह S माइनस ए निकल आएगा A ओवर 2,
एस माइनस बी भी हमारा निकल आएगा ए ओवर 2 और एस माइनस सी भी हमारा निकल आएगा ए ओवर 2। ठीक है जी। अब हम करते हैं आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करते हैं जी। वो आपको फार्मूला अच्छी तरह मालूम है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आएगा 3a⁴ ओवर 16। तो जब हम इनका अंडर रूट खत्म करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट 3a² ओवर 4। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा। अब आर हमारा किसके इक्वल होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। इनकी वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर हमने निकाली हुई है। जब हम वैल्यूज निकालेंगे इनकी तो ये ऊपर नीचे देखें कटिंग होगी, 2 टू द 4, एक ए इस ए से कैंसिल होगा तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए ओवर 6। और कैपिटल आर किसके इक्वल होता है जी, ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा फार्मूला है। कैपिटल आर भी फाइंड करना है, ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी की वैल्यू क्या हमारी, तीनों की मैंने आपको बताया था, हमने ली थी ए ही, 1 ए 2 ए 3 ए की पावर 3 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला था अंडर रूट 3a² ओवर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आर क्या निकलाएगा a ओवर अंडर रूट 3। अब हमने निकालना है r1। तो हमारा r1 क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर s माइनस ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यूज पुट करें, डिवाइड कर दें, s माइनस ए की वैल्यू क्या है जी a ओवर 2, तकसीम का साइन है, ज़रा में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू उल्ट जाएंगी, तो 2 टू द 4। तो हमारे पास r1 क्या आ जाएगा a इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2। अब हमने क्योंकि ये निकालना था r इंटू आर वन, तो आप देखें ये वैल्यूज आएंगी जो हमारे आंसर आए हुए हैं, ये हमने वहाँ पुट किए। तो हमने इसको क्योंकि बनाना है 1, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय अंडर रूट 3 इंटू ए ओवर 6, ताकि ये भी हमारा क्या आ जाए 1, ये हमारा आ जाए 2, ये हमारा आ जाए 3। तो हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे थ्रू आउट इन तीनों के साथ। जब हम ये करेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बड़े सिंपल तरीके से किया है। ये आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये आपस में जब वैल्यूज कटिंग होगी तो 6 ओवर 3 रह जाएगा। इसी तरह जब ये पूरे का पूरा कट हो जाएगा तो यहाँ पर खाली क्या बच जाएगा 3, क्योंकि ओवर 3 आ रहा है तो यहाँ उल्ट जाएगा, ये ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये 6 ओवर 3 है, तो हम यहाँ पर 1 3 टू द 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो हम प्रूव कर देंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, वो भी बहुत आसान है। सिमिलर इसी तरीके से आपने वो काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू r² कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कोट गेमा ओवर 2। अब हमारे पास कोट के हाफ एंगल नहीं होते तो हमने इसको कौन सा करना है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है जी, टेन का। तो हमने इसकी जगह पर टेन के फार्मूले उल्टा कर लिख देने हैं। तो राइट हैंड साइड लेते हैं कि हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, हमने ये वाली राइट हैंड साइड लिख ली, r² कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कोट गेमा ओवर 2। अब हम देखें r का फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर s का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये r का स्क्वायर है। अब कोट, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि ये टेन का रेसिप्रोकल है, तो हम लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी। अगर यह टेन होता तो ये वैल्यू ऊपर लिखनी थी और ये वाली वैल्यू हमने नीचे लिखनी थी। इसी तरह कोट बीटा की वैल्यू, कोट गैमा की वैल्यू हम लिखेंगे, तो हम ये क्या यहाँ पर 1 2 और 3 ये s है, ये हो जाएगा s की 3, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हम ऐसे इकट्ठा लिख लेंगे। ये अलग अलग अंडर रूट है, हमने इनको कंबाइन कर लिया सारों को। इसी तरह यहाँ देखें एस माइनस ए एस माइनस ए, एस माइनस ए का ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी और एस माइनस सी का हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो एस की 3 हम एस का स्क्वायर लेकर इसको बाहर ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा एस। तो जब हमारा ये एस आ जाएगा तो ये एस की 2 के साथ, यानी कि एक एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा अकेला एक एस। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला एक फार्मूला बन जाएगा। तो हम एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये जो टोटल है अगर हम इसको गौर से देखें तो ये वाला जो है इसके इक्वल आ रहा है। तो ये वहाँ से हम ये ऊपर वाला एक इससे, ये वाला बी इससे और ये वाला एस माइनस सी इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अकेला रह जाएगा एस और नीचे हमारे पास ये एक सिंगल वैल्यू बच जाएगी। अब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा खाली एस और ये एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। हम यहाँ पर एस चाहिए हमें, हम कहेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एस, ऊपर हो जाएगा एस का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एस। तो ये हमारा बन जाएगा फार्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आ जाएगा। तो एस स्क्वायर जो है वो हमारा ये अकेला अंडर रूट से कैंसिल होगा, एस रह जाएगा,
ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल इस एक से कैंसिल हो जाएगा, एस से कैंसिल होगा, तो हमारा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अकेला बच जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो डैट, इसका पार्ट 1 है 1/2 आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आर कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम दोनों आर की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? आर की वैल्यू होती है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, और ये कैपिटल आर होता है जी ABC ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ देखें आप इन दो वैल्यूज़ को, क्योंकि ये इसके भी ओवर में है, तो ये तीनों चीज़ें आप ले जाएं ऊपर। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू एस ओवर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ए इससे कट जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से, 2 to the 4, तो ये बच जाएगा 2S ओवर ABC। अब देखें हम जानते हैं कि S किसके इक्वल होता है जी, सॉरी 2S इक्वल होता है जी A प्लस B प्लस C। हम इसकी जगह पर A प्लस B प्लस C लिख देंगे। 2S इज इक्वल टू किसके होता है जी A प्लस B प्लस C। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं A ओवर ABC प्लस B ओवर ABC प्लस C ओवर ABC। हम इसको ऐसे भी लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ देखें A से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये क्या बचेगा 1/BC, B से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/AC, C से कैंसिल हो जाएगा 1/AB। तो हम इसको तरतीब से लिख लेंगे 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C है। ये हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी पार्ट हैं सेम इसी तरीके से होने हैं, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव डैट R इज इक्वल टू A साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2 ओवर कोस अल्फा ओवर 2। इसी तरह बी पार्ट है और सी पार्ट है इसका, यानी कि B साइन अल्फा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2 कोस बीटा ओवर 2। इसी तरह इसके 3 है पार्ट, 1, 2 और 3। इन तीनों को हमने बारी बारी राइट हैंड साइड लेना, आर के इक्वल प्रूफ करते जाना है। तो हम क्या करूँगा, मैं आपके लिए सिर्फ एक पार्ट जो है वो करके दूंगा आपको। सेम उसी तरह से आपने ये पार्ट भी करना है, उसी तरह से आपने ये पार्ट भी करना है। तो आपने आसानी के साथ आर के इक्वल इसको निकाल लेना है। मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ, प्रूफ डैट आर इज इक्वल टू A साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा ओवर 2 ओवर कोस अल्फा ओवर 2। तो हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड जब हम यहाँ लिखेंगे तो आप देखें हमारे पास ये साइन के हाफ एंगल है और ये कोस के। अब यहाँ पर साइन के हाफ एंगल का फार्मूला और यहाँ पर नीचे हम कोस के हाफ एंगल का फार्मूला लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आपका S माइनस ए का होल स्क्वायर, S माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा S माइनस बी, ये आ जाएगा S माइनस सी। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा A का स्क्वायर B और C। ये जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर ओवर A स्क्वायर BC। इसी तरह इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए ओवर BC से कैंसिल हो जाएगा, S माइनस ए के एक पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो है उसके बाद क्या बचेगा, बाकी ये वाला A स्क्वायर हम बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा A ओवर A, ये भी आपस में कैंसिल, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर S का स्क्वायर। अब ये S का स्क्वायर कैसे बना, ये तो अकेला था, क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाना है तो हमने यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय S किया। S यहाँ पर भी आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S इज इक्वल टू किसके होता है जी R के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह इसके दोनों बी पार्ट आपने करने हैं, इसका दूसरा पार्ट भी और तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से आपने करने हैं, तो आपके ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि प्रूव डैट ABC इंटू साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गेमा, सेंटर में प्लस है, हमने इक्वल प्रूफ करना है 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू S। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आपने एक ये फार्मूला याद रखना है कि R किसके इक्वल होता है जी A ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर 2 साइन गेमा। तो हम इनकी जगह ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, A ओवर 2R प्लस B ओवर 2R प्लस C ओवर 2R। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। जब हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी तो हम इनका क्या ले लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 2R, ऊपर हमारी वैल्यू आ जाएगी A प्लस B प्लस C। यह किसके इक्वल होता है जी 2S के इक्वल होता है जी। तो हमारा जब यहाँ पर 2S आ जाएगा, नीचे 2R और R की जगह आप क्या लिखेंगे ABC ओवर 4 ट्राइंगल, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ये ABC, ये जो बचा है ABC ओवर ABC, नीचे वाला 4 ट्राइंगल आप ऊपर ले जाएं
तो ये बन जाएगा ABC से कैंसिल, 4 ट्राइंगल S, ये 4 ट्राइंगल और ये S हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो हमने प्रूफ भी यही करने। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव्ड है R1 प्लस R2 इंटू 10 गेमा ओवर 2 इज इक्वल टू C। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R1 प्लस R2 10 गेमा ओवर 2। R1 का फार्मूला हमें पता है, वो होता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस A, और R2 होता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस B। 10 गेमा ओवर 2 का फार्मूला लिखेंगे। आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा 1 1, तो आप इनका एलसीएम ले लें। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, S माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये इनका हमने एलसीएम लिया, ऊपर S माइनस बी प्लस S माइनस ए, यानी कि हम ये आ जाएगा 2S। तो यहाँ पर देखें S माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए S इंटू एस माइनस सी, ताकि हमारा ये वाला ऊपर वाला फार्मूला मुकम्मल हो जाए, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है। तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय S इंटू एस माइनस सी। जब हम ये करेंगे तो ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा S स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये S प्लस एस हो जाएगा 2S माइनस बी माइनस ए। अब उसके बाद देखें, हम जानते हैं कि 2S इज इक्वल टू किसके होते हैं जी, A प्लस बी प्लस सी के। ये आप यहाँ पर पुट करेंगे S की जगह पर, 2S की जगह पर। जब हम ये पुट करेंगे, माइनस ए प्लस ए से माइनस बी प्लस बी से कैंसिल होगा, यहाँ रह जाएगा खाली C। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और नीचे हमारे पास बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर ख़त्म होगा इसका, तो S इंटू एस माइनस सी, क्योंकि ये अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब ये आएगा तो S इंटू एस माइनस सी किसके इक्वल होता है जी, ये होता है जी हमारा, और यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है जी, S माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एक पूरा फार्मूला दोबारा बन जाएगा, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका भी स्क्वायर होगा, और ये वाला भी स्क्वायर बन जाएगा। ये आपस में जब कैंसिल होंगे तो हमारा आ जाएगा C, और C इक्वल टू किसके जी, राइट हैंड साइड के। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी आपने अब आसानी कर लेना है, बहुत आसान है, ये पेपरों में लाजमी आते हैं, सेम प्रोसीजर है। अब मेरी वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।